हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब क्लास मैथ्स रिवर में। दोस्तों, हम बोले थे कि जो हम लोग बैच लेकर आ रहे हैं उसका नाम है जीरो से हीरो तक, जीरो से हीरो बनने के लिए, जीरो से हीरो बैच ये नाम है। तो कल हम लोग एक वीडियो उसका कर लिए हैं, आज हम लोग दूसरा पार्ट लेकर इसमें आ रहे हैं। और दूसरा पार्ट हम लिए हैं नंबर सिस्टम से, एकदम बेसिक लेवल से। ये नंबर सिस्टम का एकदम बेसिक लेवल लेकर चल रहे हैं। और आज से जो बैच स्टार्ट कर रहे हैं, रोज आप लोग मेरे साथ बने रहिए। एकदम छोटा छोटा कंसेप्ट को सिखाते समझाते और उस पर क्वेश्चन कराते चलेंगे। और हाँ, एकदम छोटा छोटा लेवल से, बेसिक लेवल से लेकर हाई लेवल तक कैसे पहुंचेंगे, जीरो से कैसे हीरो बनना है, आज हम बताएंगे आपको। और मेरे साथ जुड़े रहिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए देखिए, ये जो क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन जो लिए हैं, इसमें क्वेश्चन दिया है, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और बात समझना। दिया था क्वेश्चन की संख्याओं का विस्तारित रूप में लिखो। ये बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हम लोग जीरो से हीरो बनना है ना, इसलिए देखना जरूरी है। बेसिक लेवल का बहुत जानना बेहद जरूरी है, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे बात दिया है कि इन सभी का विस्तार रूप करो। अब विस्तार रूप करना है तो 3 का विस्तार कितना होगा? 3 इकाई की तरफ से चलते हैं, इधर से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 होता है। तो इसका मतलब कितना हो गया? ये तो होगा 30,000, प्लस में 4,000, प्लस में 5 का 500 होगा और 6 का 60 हो जाएगा और 7 का 7 इकाई रहेगा। तो ये इसका क्या होता है? विस्तार रूप होता है। ठीक है, तो हम लोग यह मत सोचिए कि बहुत छोटा छोटा पढ़ा रहे हैं। छोटा छोटा नहीं, बेसिक लेवल है और बेसिक से हमें बनना है हीरो, जीरो से हीरो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे समझिए, दिया कि इसका विस्तारित रूप लिखो भैया। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन लिया है 3972 दशमलव है, पॉइंट है यहाँ पे 70507। चलो बाकी इतना तो करने सबको आता है। 3 का कितना होगा? 3000 हो जाएगा, क्योंकि 3000 पे है, प्लस 9 का 900 होगा, 7 का 70 होगा और 2 का 2 ही रहेगा, लेकिन प्लस। अब देखो यहाँ पे 3 है तो 3 अपॉन क्या लग जाएगा? 10 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद आ रहा है, डेसिमल के बाद आ रहा है। ये तुम्हारा है दशमलव, तो दशमलव के बाद जो आएगा वो दशमलव के बाद अब इकाई के मतलब नीचे में दशांश, शतांश लगते जाएगा, 100, 1000 ये सब लगते जाएगा। तो वो यहाँ पे 0 बटा में कितना हो जाएगा? 100 के स्थान पे है, और 5 बटा में क्या हो जाएगा? 1000 के स्थान पे है। ठीक है, थोड़ा सा देखना यहाँ पे, फिर प्लस में हो जाएगा 0 बटा में कितना हो जाएगा? 10,000, और 7 बटा में कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा प्लस 7 बटा में 1 लाख। ठीक है, इतना हो गया। तो देखो बात समझो, जब यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, पूछ ले आपसे, तो देखो ये जो 0 बटा में 100 लिखे हैं, ये 0 बटा में जो 10,000 लिखे हैं, ये क्या होगा? इसका वैल्यू हमेशा 0 के बराबर ही होता है। 0 लिखो या मत लिखो, बात बराबर होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन दोनों का वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन और लिए हैं और इस क्वेश्चन को ध्यान से कीजिए। देखिए क्वेश्चन 3 में लिया है 9000 प्लस 300 प्लस 5 प्लस में 3/100 प्लस में 3/10,000 है और प्लस में 7/1 से प्राप्त संख्या क्या होगी? ठीक है, तो यहाँ से करेंगे तो देखो इतने का कितना होगा? 9305 हो जाएगा। 9305, सॉरी 305 होगा। यहाँ पे कितना होगा? 9305, दशमलव आएगा ही आएगा। अब देखो यहाँ 3 बटा में 100 है, मतलब 10th के स्थान पे कुछ नहीं है, तो 10th के स्थान पे क्या है भैया? 0 है। ये 3 है तो 300 का स्थान पे है। अब देखो 4 के स्थान पे तो नहीं है, ये तो है 5 के स्थान पे, तो यहाँ भी 0, फिर 5 आएगा। 5 के बाद कितना है? 6 स्थान पे है, तो यहाँ पे आएगा 7 और तुम्हारा राइट आंसर बनेगा इतना। ठीक है, क्योंकि इससे संख्या प्राप्त करनी थी। क्या प्राप्त करना था? संख्या प्राप्त करना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा? देखो बात समझ लो, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8,472 हो जाएगा। इतना का जोड़ेंगे तो 8,472। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, देखिए यहाँ तक देख लीजिए, 8,472 हुआ। ठीक है, अगर हाँ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बने रहिए मेरे साथ। ठीक है, और सीखते रहिए। प्लस में, प्लस नहीं, यहाँ पे देखिए दशमलव आएगा। क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे आएगा आपका
पॉइंट, यहाँ पे 3 है तो 3 रहेगा। देखिए यहाँ पे 1000 है, 100 तो है नहीं, तो 100 का स्थान पे क्या है 0 है, ठीक है। 1000 का स्थान पे ये है तो 5 आएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है 10,000 नहीं है, लाख है तो 0 होगा और उसके बाद 7 होगा, ये होगा आपका राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 तक ही इसमें लिए थे। अब चलिए अगला जो हम चल रहे हैं देखने के लिए वो है कुछ इससे क्वेश्चन रिलेटेड है, और क्वेश्चन देखिए क्या लिए हैं हम लोग। ये भी क्वेश्चन आता है हर एक बार, स्थानीय मान से रिलेटेड है। स्थानीय मान आप लोग को पता भी होगा कि स्थानीय मान होता क्या है। जैसे अगर हम आपसे बोले कि 9 का स्थानीय मान भैया कितना होता है, हम आपसे पूछ दें कि 9 का स्थानीय मान कितना होता है, तो 9 का स्थानीय मान इस संख्या में कितना है, 9 का स्थानीय मान 9000 है। कितना है भैया 9000 है। 3 का स्थानीय मान बात करें तो 300 है, 7 का 70 है और 8 का 8 ही है। ये होता है स्थानीय मान। स्थानीय मान अपने जो स्थान पे होता है उसमें उस स्थान का गुणा होता है। जैसे 8 इकाई से 1 से गुणा हुआ है तो 8 एकम 8 हुआ, ये दहाई का स्थान पे तो 10 से गुणा होगा तो 70 होगा, ये सैकड़े का स्थान पे तो 100 से गुणा हुआ और 1000 का स्थान पे 9 था इसलिए 1000 से मल्टीप्लाइड हुआ, तो इतना हुआ स्थानीय मान, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन अगला लिए है, इतना दिया है, इसमें बोला है कि 9 का स्थानीय मान निकाल दीजिए। 8 9 7 3 4 6 है, मैं 9 का स्थानीय मान यानी कि इस 9 का स्थानीय मान निकालना है। तो 9 तो ठीक है भैया, इसके बाद 21 स्थान पे देखो तो इकाई दहाई सैकड़ा, इधर से चालू करते हैं, ठीक है। तो इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000, तो 10,000 के मतलब इससे कितने से मल्टीप्लाइड होता है 10,000 से मल्टीप्लाइड होगा, तो इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा उत्तर, इतना आपका उत्तर आएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों इतना बात आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, हम कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। स्लाइड नंबर 3 पे चलते हैं। अब स्लाइड नंबर 3 पे देखना है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं, कुछ यहाँ पे देखना, ये तुम्हारा जातीय मान। अब तो प्लेस वैल्यू का बात कर लिए, हम फेस वैल्यू का बात करते हैं। तो फेस वैल्यू हमेशा याद रखना कि वही अंक, अगर किसी संख्या का फेस वैल्यू पूछ देता है तो वही अंक ही आपका फेस वैल्यू होता है, ठीक है। फेस वैल्यू वही अंक होता है, सेम टू सेम। जैसे अगर 7 का इसमें फेस वैल्यू की बात करें तो 7 का 7 ही होगा, 9 का 9 होगा, ठीक है, और 5 का 5, 4 का 4 और 6 का 6 ही होगा। यानी कि फेस वैल्यू कभी नहीं बदलता है, फेस वैल्यू सेम के सेम रहता है, वही रहता है, ठीक है, कभी नहीं बदलेगा। तो बहुत इजी होता है फेस वैल्यू। चलो निकाल, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो लिए हैं इसमें ले लिए कि इस संख्या में 5 4 7 8 9 में 4 के स्थानीय मान तथा 8 के स्थानीय मानों के बीच का डिफरेंस ज्ञात करो, यानी कि अंतर, ठीक है। तो यहाँ पे 4 का स्थानीय मान जब देखेंगे तो 4000 का स्थान पे तो 4000 होगा, ठीक है, माइनस में 4000 माइनस 8 का स्थानीय मान तो 8 है, तो दहाई का स्थान पे तो दहाई मतलब 80 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर करेंगे कितना निकल कर आएगा भैया 3920 होगा, और यही आपका सही आंसर भी होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन, ठीक है। अगर सच में वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ अपना शेयर कीजिए, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है 785 दशमलव है, पॉइंट है यहाँ पे 3059 में 9 का स्थानीय मान तथा जातीय मान, किसमें अंतर पूछा है, स्थानीय मान और जातीय मान। तो बताए थे कि स्थानीय मान कभी भी नहीं बदलता है, स्थानीय मान बदलता है लेकिन जातीय मान कभी नहीं बदलता है, ठीक है। तो जातीय मान 9 का 9 ही होगा और स्थानीय मान यहाँ पे दशमलव के बाद या 11वें स्थान पे। तो देखो अब जातीय मान देख रहे हैं कि जातीय मान ज़्यादा है भैया, 9 है, तो इस 9 में से कितना घटाएंगे, बताओ कितना घटा दें। तो 9 बट्टा में कितने स्थान पे इकाई दहाई सैकड़ा 1000 बट्टे में 1000, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस करने के अंतर पूछा है, तो यहाँ से करेंगे तो कितना होगा 9000, एक इकाई दहाई सैकड़ा 1000, 4 है यहाँ पे 4 शून्य होगा, तो यहाँ पे होगा तुम्हारा 90,000 माइनस में 9 अपॉन में कितना हो जाएगा 10,000, ठीक है। अब यहाँ से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 8991 अपॉन में कितना होगा 10,000। अगर दशमलव की बात करें, दशमलव बैठा दें तो 2 4 के बाद दशमलव बैठ गया, यानी कि 8.9991 आपका क्या बनेगा, सही आंसर इसका बनेगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और अगली स्लाइड पे। यहाँ तक बात क्लियर हुआ होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, इकाई अंक यूनिट डिजिट हम तुम लोग कराए हैं, बहुत बेहतर तरीके से कराए हैं, वहाँ उसका 3 पार्ट दिए थे, तो आप लोग को यूनिट डिजिट तो बहुत अच्छे ढंग से आ रहा है। और जो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से इकाई अंक का पूरा 3 वीडियो है, पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3, वहाँ से आप इकाई अंक देख लीजिए, ठीक है। और देखिए इन संख्या में अगर इकाई अंक की बात करें तो हमें किससे मतलब होता है, केवल इकाई अंक से ही मतलब होता है, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे तो 7, वो कितना बनेगा, बात समझना। यहाँ पे कितना हुआ, 2 7 14 हुआ, 4 3 12 हुआ, 12 में 2 आया, फिर 2 दूनी के 4 हुआ और 4 9 36 हुआ।
तो सही उत्तर कितना इसका बना, 6 बना। ठीक है, तो इकाई अंक इसका कितना होगा, 6 ही होगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन एक और, इसमें नहीं है, अगले स्लाइड पे चलते हैं हम लोग 5 पे। देखो 5 स्लाइड नंबर पे यहाँ पे चलते, यहाँ पे जो दिया है वो दिया है अवरोही एवं आरोही पे आधारित क्या है, अवरोही एवं आरोही पे। तो देखो आरोही में, आरोही जो लिखते हैं, आरोही में कितना नंबर है, 3 नंबर है, और अवरोही 4 में है। तो जहाँ 3 होगा यानी कि छोटा है, तो छोटे से हम लोग क्या कहाँ की तरफ चलेंगे, बड़े की तरफ चलेंगे। बड़े की तरफ चलते जाएंगे, एक टावर बनता जाएगा, इसको बोलेंगे आरोही, आरोही। ठीक है, और यहाँ पे 4 है मतलब बड़ा है, तो यहाँ से बड़ा से स्टार्ट करेंगे और हम लोग छोटे की तरफ घटते जाएंगे, तो इसको बोलेंगे अवरोही। क्या बोलेंगे, याद रखना, अवरोही और आरोही में। तो बोला है कि इन सब संख्याओं को अवरोही क्रम में सजाओ। ठीक है, अवरोही क्रम क्या होगा, तो सबसे पहले अवरोही क्रम को सबसे पहले बड़ा लेंगे। बड़ा कौन सा है भैया, 389 दिख रहा है। ठीक है, इससे छोटा कौन सा है, 386 है। इससे छोटा कौन सा है, 372 है। इससे छोटा कौन सा है, 367 है। और इससे छोटा कौन सा है, 322 है। ठीक है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, अवरोही क्रम में हो गया। अवरोही क्रम के मतलब होता है घटते क्रम में। तो यहाँ से देखो ये सब क्या होते जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते हुए क्रम में सज रहा है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और लिए हैं इसमें, और वो जो लिए हैं वो दशमलव से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखना यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि 999 पॉइंट है 327, 909.678, फिर 999.879 यहाँ पे कॉमा है, फिर 999.378 में आरोही क्रम में तीसरा स्थान पूछा है तुमसे। कौन सा स्थान निकालना है, तीसरा स्थान। तो आरोही क्रम में बताए थे आरोही 3 है, तो मतलब 3 मतलब छोटा है, छोटा से किधर जाएंगे, बड़े की तरफ, छोटा से बड़े की तरफ, बड़े से छोटे की तरफ। तो यहाँ छोटा, सबसे पहले छोटा निकालेंगे। छोटा इन सब में सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, 909.678, यानी कि 909 यहाँ पे होगा तुम्हारा 909.678। इससे बड़ा कौन सा होगा, देखो इससे बड़ा कौन सा आएगा, 999.327। ठीक है, और इससे बड़ा कौन सा आ रहा है, 999.378। और इससे भी बड़ा एक आ रहा है, वो है 999.879। ठीक है, तो बताओ तीसरे स्थान पे कौन सा है, ये आया तीसरे स्थान पे। तो सही उत्तर कौन सा होगा, सही उत्तर तुम्हारा होगा यही। ठीक है, 999.378। तो ये इतना बात समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलते तो समझना यहाँ पे जो क्वेश्चन लिए हैं वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, जोग एवं अंतर पे प्रश्न है। ऐसा क्वेश्चन हम तुम लोग को कराएं, फिर भी आज करा रहे क्योंकि हम 0 से 0 बनाना चाह रहे हैं और शुरू से ही लेकर चल रहे हैं। देखो यहाँ दिया है कि 2 संख्याओं का योग दिया है, 2 संख्याओं का योग 56 है तथा इनका अंतर 32 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। एक तरीका तुम लोग को बताए थे कि जोग दिया है मतलब a प्लस b का वैल्यू कितना भैया 56 है और a माइनस b का वैल्यू कितना है 32 है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते थे, इन दोनों को काट लेते थे और 2a बराबर कितना आएगा 88 होगा। ठीक है, तो 88 आया, तो a बराबर अब यदि यहाँ से निकाल लें तो निकल जाएगा मेरा। तो a का वैल्यू कितना हो जाता है, देखो यहाँ पे a बराबर कितना हो जाता है 88/2 हो जाता है, यानी कि 44 होता है। जब a का मान निकल गया तो किसी समीकरण में a का मान रख दो और b का मान वहाँ से निकल जाता था, तो b बराबर कितना हो जाता, b का जब वैल्यू निकालते हैं हम लोग तो कितना आ जाता है, देखना यहाँ पे समझना। b की वैल्यू जब निकालते हैं यहाँ पे तो a प्लस b बराबर 56 है। ठीक है, तो a का मान कितना है 44 और b का मान कितना होगा, तो 56 में से 44 घटा लेते और घटाते ही मेरे पास आंसर कितना आता है, b का 12 आता है। लेकिन ऐसे हम लोग करेंगे नहीं। ठीक है, ये तरीका नहीं है, अब दूसरा तरीका हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है, तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है उसको जानते हैं हम लोग। ठीक, यहाँ से देखना एक ट्रिक दे रहे हैं, ट्रिक ये ट्रिक ही है और बड़ी संख्या निकालने के लिए बड़ी ट्रिक दे रहे हैं। बड़ी संख्या कैसे याद करेंगे, अगर कोई बड़ी संख्या पूछ दे तो बड़ी भी निकल सकता है और छोटी संख्या पूछ दे तो छोटी संख्या भी निकल जाएगा, लेकिन कैसे निकलेगा समझना यहाँ पे। ठीक है, जब बड़ी पूछते तो दोनों को जोड़कर, इन दोनों संख्याओं को 56 और 32 को जोड़कर बटे करेंगे 2। ठीक है, तो दोनों को जोड़ लेंगे यानी कि 56 प्लस 32 बट्टे में कर देंगे 2। अगर छोटी संख्या पूछा होता तो दोनों के बीच डिफरेंस करते यानी कि 56 माइनस 32 बट्टे में 2। तो देखो यहाँ से 56 और 32 करते तो 88 होता, 88/2 करते कितना आता 44 और 56 में से जब 32 घटाते तो आता 24, 24 में 2 से भाग देते तो उत्तर होता 12। ठीक है, तो यहाँ पे बनता 12 और यहाँ पे बनता
44, उत्तर यही होगा। ठीक है, तो याद रखना, बड़ी संख्या के लिए दोनों संख्याओं को जोड़ के बटा में 2 और छोटी संख्या के लिए दोनों संख्याओं का अंतर माइनस में बटा में 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन देखो, और दूसरा क्वेश्चन हम तुम लोग की होमवर्क दे रहे हैं, इसका नाम दे रहे हैं, नाम तो नहीं दिया, स्टार दे दिया ना, तो इसका नाम दे रहे हैं ए दे रहे हैं, ए इसका नाम दे रहे हैं ए, और ए का आंसर बताना है। ए क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन ए का आंसर कमेंट में क्या लिखना है, क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है तुम्हारा ए लिखाएगा, क्या लिखाएगा, क्वेश्चन ए लिखना और इसका आंसर दे देना जितना आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तुम लोग को होमवर्क में देते हैं HW में, और HW में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, और हाँ एक बात और कि वीडियो तुम लोग लास्ट तक देखा करो, वीडियो को बीच में स्किप न किया करो। ठीक है, इन छोड़कर भाग चले नहीं, ऐसा नहीं, लास्ट तक देखो और लास्ट तक जाते जाते कुछ कंक्लूजन निकलता है। ठीक है, तो वीडियो को पूरी तरह लास्ट तक देखा करो, और हाँ एकदम कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक किया करो, अगर नहीं पसंद आ रहा है तो डिसलाइक किया करो, क्योंकि इतनी गर्मी में हम वीडियो शूट कर रहे हैं, तुम लोग को शायद नहीं पता है, दिख नहीं रहे ना, इसलिए नहीं पता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी दिया है कि दो संख्याओं का योग, इसको नंबर दे रहे हैं बी, वो आपका था ए और इसका नंबर दे रहे हैं बी। दो संख्याओं का योग 20 है और अंतर कितना है 25 है, तो संख्याएं ज्ञात करो। ठीक है, अगर देखो बात यहाँ पे समझ लो एक बार, बड़ी संख्या के लिए क्या बताए थे, बड़ी संख्या के लिए कि दोनों का योग बटे में 2, तो दोनों का योग करेंगे कितना होगा भैया, 20 प्लस 25 बटा में 2 कर लेंगे, तो 45 बटा में 2 आएगा, और 45 बटा में 2 का मतलब होता है 22.5। ठीक है, अब छोटी संख्या यदि पूछते, क्योंकि दोनों संख्या यहाँ पे पूछा है कि दोनों संख्या याद करो, तो छोटी संख्या बराबर 20 माइनस में 25 बटा में 2 करेंगे, तो -5 बटा 2 मतलब कितना हो जाएगा, 2.5 होगा, माइनस में 2.5। तो इन दोनों को यदि घटाएं, जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा, और इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, इतना आंसर आपका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और एक देखते हैं, अगले स्लाइड पे चलते हैं, स्लाइड नंबर 6 पे। देखो यहाँ से क्वेश्चन समझना, ये जो क्वेश्चन लिए है बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखो क्या क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन दिया था कि किसी संख्या को 144 से विभाजित करने पर, बाप रे गर्मी, यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या लिया है, किसी संख्या को 144 से विभाजित करने पर शेषफल 51 बचता है। ठीक है, यदि इस संख्या को 12 से विभाजित करें तो बताओ उसका शेषफल क्या होगा। ऐसा जब भी क्वेश्चन आ जाए तो एक चीज़ तुम लोग को ध्यान देना है, जो नई संख्या दिया हुआ है, नई संख्या, इस संख्या से यदि ऊपर वाली संख्या विभाजित हो, कौन सी संख्या, ऊपर वाली संख्या विभाजित हो, यहाँ पे बात समझना, ये जो संख्या लिए थे 144, अगर 144 इस 12 से विभाजित हो, जो नई संख्या दिया है उससे विभाजित हो, तो हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्ट इन दोनों का ट्रिक एक बनता है। ट्रिक देखो क्या है, ट्रिक दे रहे हैं कि जो शेषफल पहले बचा है भैया, शेषफल बटा में कर देंगे नई संख्या, शेषफल बटा में नई संख्या। तो देखो शेषफल तुम्हारा कितना बच रहा था पहले, 51 था ना, 51, और नीचे नई संख्या कितना है, नई संख्या कितना है, 12 है, तो 12 से करेंगे डिवाइड, 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचकर आ जाएगा, यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा बताओ, रिमाइंडर तुम्हारा कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा इसका 3, 12 चौका 48। ठीक है, तो बच कितना जाएगा, 3 बचेगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद रखने जो बात है यहाँ पे, क्या याद रखने की जो बात है यहाँ पे समझना, जो 141 है, 144 है, क्या ये 12 से नई संख्या से वो डिवाइड होनी चाहिए। अगर इन दोनों के बीच का डिविजिबिलिटी सही है, अगर डिवाइड हो रहा है तो इस संख्या में डायरेक्ट उस शेषफल में क्या करेंगे, भाग करेंगे, और जो शेषफल बचेगा वही आपका आंसर भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन और ले लिया, देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है किसी संख्या को 357 से विभाजित करने पर संख्या कितना आ रहा है, शेषफल जो आ रहा है 39 आ रहा है, यदि उस संख्या को 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आएगा। तो देखो इस क्वेश्चन को हम बी नंबर दे रहे हैं, कितना नंबर दे रहे हैं, बी नंबर दे रहे हैं, और तुम लोगों के लिए HW भी दे रहे हैं, HW में रहेगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करो, अगर पसंद आ रहा है तो ही लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जरूर सब्सक्राइब बटन, वीडियो के नीचे जाइएगा तो ये आपका वीडियो चल रहा है, वीडियो यहाँ पे आपका यदि चल रहा है तो देखिएगा यहाँ पे चैनल होगा, चैनल का नाम आता है, और चैनल के नाम में यहाँ पर रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होता है, रेड कलर में क्या लिखा होता है, एक सब्सक्राइब लिखा होता है। ठीक है, ये जैसे रेड कलर में होता है, इसको आपको क्या करना है, यहाँ दबा देना है, क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे घंटी का बटन आएगा, घंटी का बटन आएगा, ऐसे घंटी का बटन, उस घंटी के बटन पे ऑल दबाने के बाद ऑल जहाँ पे नोटिफिकेशन होगा वहाँ पे क्या करना है आपको,
क्लिक कर लेना है। बस जो भी हम वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन बार में मिलता रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक, तो चलते हैं, मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक और नए सेशन के साथ, और जीरो से हीरो बनने के लिए आप लोग तैयार रहिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।